नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रपति का पार्ट 2 है। दोस्तों, इसमें हम लोग जानेंगे कि आज़ादी के बाद से लेकर के वर्तमान तक जो भी राष्ट्रपति बने हैं उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों हम लोग बात करें कि आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक कितने राष्ट्रपति बने हैं, तो कुल मिलाकर दोस्तों 15 बने हैं। इन 15 राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों हम छोटी छोटी बातें जानेंगे। कुछ राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनके चुनाव में कुछ मुद्दे सामने आए थे, उसको भी हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे पहले भारत के पहले राष्ट्रपति जो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके बारे में। तो आपको दोस्तों हम बता दें कि जब हमारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, मतलब कि 9 दिसंबर को हमारा पहला बैठक हुआ था संविधान सभा का 1946 में। इसके 2 दिन बाद मतलब 11 दिसंबर को दोस्तों क्या हुआ था 1946 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मति से संविधान सभा का मतलब कि अस्थाई थे सत्येंद्र सिन्हा पहले, इनको अस्थाई अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था दोस्तों। ये पहला बैठक मतलब कि हुआ था। उसके 2 दिन बाद अगर बात करें कि हम जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को दोस्तों क्या हुआ था, संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। इसी दिन क्या होता है 284 सदस्यों ने जो संविधान था, संविधान पर क्या कहते हैं दोस्तों, सिग्नेचर करके 2 दिन बाद संविधान को लागू कर दिया गया था। अब बात है दोस्तों कि 24 जनवरी 1950 को क्या है, तो 24 जनवरी 1950 को दोस्तों याद रखना आपको कि जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनको सर्वसम्मति से भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया था दोस्तों। मतलब 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या हुए थे, भारत के राष्ट्रपति बन गए थे दोस्तों। अब इनके बारे में कुछ कुछ बातें जानते हैं दोस्तों। तो अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का संबंध दोस्तों बिहार से है और इन्होंने 12 साल तक राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे हैं दोस्तों। मतलब कि ये एकमात्र अब तक मतलब कुल 15 राष्ट्रपति में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं दोस्तों जिन्होंने क्या किया है, 2 कार्यकाल पूरा किया, मतलब कि 2 बार राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों। अब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिन्होंने 2 कार्यकाल अपना राष्ट्रपति का पूरा किया हो दोस्तों। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इनको भारत रत्न मिला है दोस्तों कब, तो 1962 में। 1962 में क्या हुआ था, इनको भारत रत्न मिला था दोस्तों। और ये भी याद रखना है कि पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। जो हमारा देश दोस्तों स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो जो कांग्रेस पार्टी थी कांग्रेस पार्टी क्या करती थी, अलग अलग शहरों में हर समय वार्षिक अधिवेशन करती थी, मतलब बैठक करती थी कि अपना जो स्वतंत्रता जो कार्यक्रम उसको किस तरफ चलाना है। तो उसी कांग्रेस अधिवेशन की जो पहली बार जो सदस्य के रूप में भाग लिए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, कब लिए थे, 1917 में। 1917 में दोस्तों कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो एनी बेसेंट जो पहली महिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, यही क्या थी, अध्यक्षता की थी कलकत्ता अधिवेशन की। और इसमें पहली बार क्या किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भाग लिए थे। अगर हम बात करें दोस्तों कि राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्षता कब किए थे कांग्रेस का, तो कांग्रेस का अध्यक्षता करने का सौभाग्य इनको दोस्तों जो 17 साल बाद 1917 में क्या थे, पहली बार भाग लिए थे। और इसके 17 साल बाद 1934 में दोस्तों, 17 साल बाद याद रखिएगा, 1934 में इनको कांग्रेस की अध्यक्षता करने का मौका मिला पहली बार। कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो बम्बई में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वार्षिक। इसमें इनको पहली बार मौका मिला था अध्यक्षता करने का। उसके बाद दोस्तों आपको बता दिए कि अस्थायी अध्यक्ष थे। कुछ बात दोस्तों और याद रखिएगा कि जब भी कोई कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था आज़ादी से पहले, तो कुछ कुछ समस्या आती थी अध्यक्षता पद को लेकर के, कि कहीं भी अगर अध्यक्षता पद को लेकर के समस्या आती थी, अगर त्याग पत्र देता था कोई भी अध्यक्ष, तो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अगर किन्हीं का नाम पूछा जाएगा तो याद रखिए किनका नाम आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे त्रिपुरी संकट हुआ था अध्यक्ष पद को लेकर के, तो वहां पर सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था, त्याग पत्र दे दिया था। त्याग पत्र देने के बाद जो अध्यक्षता किए थे, कौन किए थे वहां पर, राजेंद्र प्रसाद जी किए थे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इनसे संबंधित कुछ बातें याद रखिए दोस्तों। अगर कहीं पूछ दे कि इनके प्रमुख पुस्तक क्या है, कौन कौन से पुस्तक इनका है, तो याद रखिएगा पहला एक आत्मकथा इनका है। दूसरा दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेड जो है आपका, ये राजेंद्र प्रसाद जी का ही पुस्तक है। महात्मा गांधी एंड बिहार और बापू के कदमों में, ये जितनी भी पुस्तक है दोस्तों इनको याद रखिएगा। ये क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखे गए प्रमुख पुस्तक है। जिसमें महत्वपूर्ण याद रखिएगा ये इंडिया डिवाइडेड हमेशा आपसे पूछता है दोस्तों। इसमें भारत विभाजन के बारे में दोस्तों बात किया गया है। इसमें राजेंद्र प्रसाद जी का मतलब बताए हैं
कि जो इंडिया विभाजन मतलब जो हमारा भारत का विभाजन हुआ था दोस्तों, उसका जो बीज बोया गया था वो कब बोया गया था? 1909 में ही। और जो मतलब कि विभाजन के अगर पिता कहे जाएं या विभाजन का बीज बोने का सबसे प्रमुख व्यक्ति का नाम लिया जाए तो जो मार्ले मिंटो सुधार आया था दोस्तों, तो उसमें जो मिंटो थे, मिंटो को ही क्या कहते हैं? भारत विभाजन का प्रमुख मतलब कि उनको तो दावेदार मानते हैं कि वो इन्होंने क्या किया है कि भारत विभाजन का बीज बोया है दोस्तों। ये याद रखिएगा, इसमें अपने पुस्तक में इन्होंने बताया है। आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं दूसरे राष्ट्रपति जो बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1962 से लेकर के 1967 तक दोस्तों क्या करते हैं? अपने पद पर रहते हैं। ये दोस्तों क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति थे। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? राष्ट्रपति थे, तो ये क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति थे दोस्तों। इन्होंने भी क्या किया था? उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए 2 कार्यकाल पूरा किया दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। ये दूसरे राष्ट्रपति बने थे। जब राजेंद्र प्रसाद जी क्या होते हैं? अपने पद से हटते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों याद रखना है कि आज़ादी के बाद सोवियत संघ के ये राजदूत बने थे। ये सोवियत संघ क्या थे दोस्तों? राजदूत थे। कौन? आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको भी दोस्तों भारत रत्न मिला है 1954 में। ये पहले व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न क्या मिला था दोस्तों? मिला था। मतलब कि जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी तो भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था दोस्तों। आगे दोस्तों बात करते हैं कि इन्हें कुछ उपाधियां हैं दोस्तों। अगर आपसे कई बार पूछ दे कि दार्शनिक राष्ट्रपति किसे कहते हैं, दार्शनिक राजा किसे कहते हैं, दार्शनिक शासक किसे कहते हैं, तो किनका नाम आएगा? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम आएगा दोस्तों। और जो शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं हर साल 5 सितंबर को, इन्हीं के याद में दोस्तों हम लोग मनाते हैं दोस्तों। ये भी ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आगे अगला राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं, जो आपके तीसरे क्रम के राष्ट्रपति हैं, जिनका कार्यकाल मात्र 2 साल का रहता है, 1967 से लेकर के 1969 तक दोस्तों। अब बात हुआ कि इनका 2 साल कार्यकाल क्यों रहता है, तो सबसे पहले याद रखिएगा ये पहले व्यक्ति हैं, मतलब पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, मतलब पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या थे? मुस्लिम होते हुए राष्ट्रपति पद पर दोस्तों आसीन हुए थे। अगर आपसे कहीं पूछेगा कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके बारे में याद रखिएगा कि कार्यकाल में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। मतलब कि पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल में मृत्यु हुआ था दोस्तों। मृत्यु का कारण क्या था? तो इनको हार्ट अटैक के कारण क्या था दोस्तों? इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। इनको भी दोस्तों भारत रत्न मिला था 1963 में। 1963 में दोस्तों इनको भारत रत्न मिला था। और सबसे छोटा कार्यकाल था, मतलब अगर राष्ट्रपति के इतिहास की हम बात करें तो सबसे छोटा कार्यकाल किनका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन का है दोस्तों। राष्ट्रपति बनने से पहले दोस्तों ये क्या थे? बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे दोस्तों। जब दोस्तों ये राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे तो उससे पहले क्या थे? ये उपराष्ट्रपति थे। मतलब कि जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे, तो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कौन आसीन थे? तो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे दोस्तों। ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या रहते हैं? राष्ट्रपति रहते हैं, तो उस समय तत्कालिक समय में हमारे भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कौन रहते हैं? बीवी गिरी रहते हैं। कौन रहते हैं? बीवी गिरी। तो हमारे भारतीय संविधान में यह भी कहा गया है कि किसी भी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही क्या करते हैं? भारत के राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। तो कार्यवाहक, अगर कहीं पूछ दिया आपसे कि पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो वीवी गिरी। कि जाकिर हुसैन की मृत्यु के समय क्या रहते हैं? ये उपराष्ट्रपति, हम बता दिए कि उपराष्ट्रपति रहते हैं, और ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं दोस्तों। अब क्या होता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, अब हमें एक नया राष्ट्रपति चाहिए। अब राष्ट्रपति के चुनाव हेतु, अब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो राष्ट्रपति के चुनाव हेतु क्या करते हैं? बीवी गिरी अपना उपराष्ट्रपति पद से क्या करते हैं? दे देते हैं इस्तीफा, मतलब दे देते हैं त्यागपत्र। क्यों देते हैं? ताकि हम भी क्या करें? चुनाव दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव में खड़ा हो। तो अब क्या हुआ? उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया, राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया। तो संविधान में दोस्तों ये भी उपबंध दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो राष्ट्रपति का पद दोस्तों जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही क्या करेंगे? राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। तो उस समय हम बात करें तत्कालिक समय में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। ये भी ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय वो एम हिदायतुल्ला थे, जिन्होंने कुछ समय के लिए, जब तक कि राष्ट्रपति नहीं आ जाते हैं उस समय के लिए क्या करते हैं? ये राष्ट्रपति के पद पर दोस्तों आसीन रहते हैं। मतलब कि जब राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद दोनों खाली हो तो हमारे संविधान में ये उपबंध किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होंगे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, क्या करेंगे? राष्ट्रपति का पद दोस्तों संभालेंगे। अब दोस्तों क्या हुआ कि बीवी गिरी आते हैं चुनाव लड़ने।
दोनों चुनाव लड़ने आते हैं, किसका? तो राष्ट्रपति का। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, उस समय हमारे देश में किनकी सरकार रहती है? तो कांग्रेस सरकार रहती है। प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? तो इंदिरा गांधी। कौन रहते हैं? इंदिरा गांधी। यहाँ पर थोड़ा सा कहानी सुनिएगा। इंदिरा गांधी क्या रहते हैं? इंदिरा गांधी जी रहती हैं प्रधानमंत्री उस समय, कहाँ? हमारे देश की। तो इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं? अपना राष्ट्रपति का एक उम्मीदवार खड़ा करती, जिनका नाम है नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, इनका नाम याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी। किनके उम्मीदवार है? तो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अब जो बीबी गिरी थे, जो राष्ट्रपति में उम्मीदवार खड़ा होने के लिए अपना त्याग पत्र दिए थे उपराष्ट्रपति के पद से, तो इन्होंने क्या किया था? कहा था कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे? निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब दोस्तों बात आता है कि कांग्रेस की तरफ से नीलम संजीवा रेड्डी उम्मीदवार हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात आता है कि कांग्रेस के जो कुछ सदस्य थे, इंदिरा गांधी से जाकर कहते हैं कि जो नीलम संजीवा रेड्डी हैं वो क्या है? स्वतंत्र विचार के व्यक्ति हैं, मतलब कि वो आपके अनुसार काम नहीं करेंगे। मतलब आप जो सोच रहे हैं कि जितने भी कार्य हों आपके, वो संजीवा रेड्डी मान ले, तो ये जरूरी नहीं है। तो जब ये बात पता चलता इंदिरा गांधी जी को, तो इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं? खड़ा की इनको खुद, लेकिन इनका फेवर ना करके, इनका फेवर करती हैं जो निर्दलीय चुनाव में खड़ा हुए हैं बीबी गिरी, इनको क्या करते हैं? फेवर करते हैं। और जितने भी कांग्रेस के विधायक और सांसद होते हैं, उनको क्या करते हैं? उनको भी इनका समर्थन करने के लिए, मतलब कि बोलते हैं कि क्या कीजिए? उनको वोट ना कर करके किनका समर्थन कीजिए? बीबी गिरी का समर्थन कीजिए। अब जब उस समय प्रधानमंत्री का ही समर्थन अगर मिल जाए, मतलब निर्दलीय किसी व्यक्ति को, तो यहाँ पर क्या होता है कि बीबी गिरी क्या कहते हैं? यहाँ पर वो जीत जाते हैं चुनाव। मतलब कि पहला चरण का चुनाव होता है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों? उसमें कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों? द्वितीय चरण की मतगणना होती है। मतलब पहला चरण की जो मतगणना होती है उसमें किसी को भी मतलब कि रिजल्ट मतलब कि नहीं निकलता कि कौन विजेता हुआ। तो इसी के लिए क्या होता है दोस्तों? द्वितीय चरण की मतगणना होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जब बीबी गिरी का चुनाव जो 1969 में हुआ था, 1969 में नीलम संजीवा रेड्डी और बीबी गिरी के बीच जो चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का, उसके लिए द्वितीय चरण की मतगणना दोस्तों हुई थी। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो चुनाव का मामला है, तो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि बीबी गिरी पर आरोप लगाते हैं। आरोप लगाते हैं मतलब आरोप लगा करके सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं? केस दायर करते हैं कि बीबी गिरी क्या किए थे? चुनाव प्रचार में जो संजीवा रेड्डी हैं उनके चरित्र पर क्या किए थे? लांछन लगाए थे, और ऐसा ऐसा पर्चा वो क्या किए हैं? बांटे हैं, छापे हैं। ये आरोप लगाकर क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों कर दिया गया इनके विरुद्ध केस, मतलब कि किनके विरुद्ध? बीबी गिरी के विरुद्ध। अब बीबी गिरी क्या आते हैं? स्वयं जाते हैं गवाह देने के लिए। यह भी याद रखिएगा कि स्वयं जाते हैं गवाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट। उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई रहते हैं वो SM सिकड़ी रहते हैं। कौन रहते हैं? सिकड़ी जी रहते हैं। क्या? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब ये क्या होता है? इन पर मतलब जो विवाद जो उठा था दोस्तों, इस पर पूरा मतलब कि बयानबाजी चलता है, लेकिन बाद में क्या होता है? जो आरोप लगा था, आरोप को दोस्तों कर दिया जाता है खारिज। मतलब कर दिया जाता है, ये आरोप हो जाता है खारिज। और राष्ट्रपति के रूप में क्या होते हैं? जो चौथे राष्ट्रपति के रूप में ये पद संभालते हैं। कौन? बीबी गिरी, जो 5 साल तक रहते हैं, 1969 से लेकर 1974 तक। तो ये कहानी याद रखिएगा। इनके बारे में कुछ बातें और बताते हैं हम आपको। पहले तो समझ गए निर्दलीय चुनाव लड़े थे ये, द्वितीय चरण की मतगणना की आवश्यकता पड़ी थी इनके चुनाव में। और बात करें कि ये कानून की पढ़ाई, जो विधि की पढ़ाई दोस्तों, ये कहाँ से पढ़े? डबलिन यूनिवर्सिटी से पढ़े। डबलिन मतलब कि आपका आयरलैंड में है डबलिन, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। वहीं से क्या किए हैं? ये अपना कानून की पढ़ाई पढ़े हैं। और वहीं पर दोस्तों आयरलैंड में ही क्या किए थे? सिन फेन आंदोलन से दोस्तों जुड़े थे। आयरलैंड में ही सिन फेन आंदोलन से जुड़े थे, एक तरह का श्रमिक आंदोलन था। फातिफा दोस्तों क्या था? ये भारत रत्न इनको मिला था कब? 1975 में। कब मिला था? 1975 में, इनके व्यक्तित्व को देखते हुए। और दोस्तों ये केरल और मैसूर के राज्यपाल भी दोस्तों रह चुके हैं। ये भी याद रखिएगा, केरल और मैसूर के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। आगे बात करें दोस्तों, तो सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको याद रखिएगा कि ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति भी रहे हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं, और राष्ट्रपति बने। मतलब कि उपराष्ट्रपति के पद पर तो थे ही। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? राष्ट्रपति थे, तो उनके समय में ये उपराष्ट्रपति थे। जब उनकी मृत्यु होती है तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभालते हैं। और फिर राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होने के लिए दोस्तों ये
उपराष्ट्रपति का पद त्याग देते हैं, और जब चुनाव होता है चुनाव में दोस्तों क्या होते हैं, निर्दलीय खड़ा होकर के चुनाव जीत भी जाते हैं, तो राष्ट्रपति के पद पर दोस्तों ये आसीन हो जाते हैं। तो इस तरह से तीनों पद ये पे बैठने वाले ये एकमात्र व्यक्ति दोस्तों हैं, याद रखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी विशेष बात इनके लिए है कि ये ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना था हमारे भारत में, उसके ये अध्यक्ष भी दोस्तों रह चुके हैं 2 बार। अगर कभी कभी प्रश्न बन जाए कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस से कौन राष्ट्रपति जुड़े हैं, तो याद रखिए कौन है आपके, वीवी गिरी। तो इन वीवी गिरी से संबंधित इतनी सारी बातें दोस्तों आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो 5वें राष्ट्रपति बने थे, फखरुद्दीन अली अहमद, जो 1974 से 1977 तक बनते हैं। क्रम भी याद रखिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, इसके बीच में कुछ घटना घटता है तो आप पता कर सकते हैं कि कौन उस समय तत्कालिक राष्ट्रपति था। अब बात करते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं इनका भी कार्यकाल में दोस्तों मृत्यु हो जाता है, इनका भी कार्यकाल में मृत्यु हो जाता है। इस तरह से क्या है, ये दूसरे राष्ट्रपति हैं कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले। और दोनों याद रखिएगा, याद रखना बहुत सिंपल बात है, दोनों क्या है, मुस्लिम ही है। दोनों क्या है दोस्तों, मुस्लिम ही है। तीसरे नंबर के राष्ट्रपति और 5वें नंबर के राष्ट्रपति जो थे दोनों क्या थे, मुस्लिम थे, मतलब दूसरे राष्ट्रपति हैं। और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं जो कार्यकाल में इनकी मृत्यु हुई है दोस्तों। 25 जून 1975 में क्या होता, आपातकाल लागू हुआ था। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, आपातकाल लागू हुआ था। उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी ही थे, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इनसे जुड़ी ये बातें याद रखिएगा। उसके बाद जब इनकी मृत्यु होती है दोस्तों, तो इनके मृत्यु के बाद उस समय जो राष्ट्रपति रहते, उपराष्ट्रपति रहते हैं हमारे देश के, वो कौन रहते हैं, तो वीडी जत्ती रहते हैं। तो क्या करते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपना पद संभालते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति का पद संभालता है दोस्तों। उसके बाद क्या आता है, फिर दोस्तों चुनाव होता है आपका 77 में, और नीलम संजीवा रेड्डी फिर आते हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ सुनिए क्या होता है, आपातकाल लागू हो जाने के बाद जो कांग्रेस का वर्चस्व था दोस्तों, आपातकाल समाप्ति के बाद उनका वर्चस्व दोस्तों खत्म हो जाता है। और एक लंबे समय के बाद, अगर बात किए 3 दशक के बाद अगर बात करें, तो भारत पर एक नई पार्टी की सरकार बनती है जिनका नाम क्या है, जनता पार्टी। इनका नाम क्या है, जनता पार्टी, जो गैर कांग्रेसी पार्टी है दोस्तों। क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर के 1977 तक क्या रहती है, कांग्रेस की ही सरकार रहती है मतलब देश में दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आपातकाल से लोग नाराज होकर के कांग्रेस को क्या करते हैं, मतलब कि उनको समर्थन नहीं करते हैं और एक नई पार्टी को समर्थन करते हैं जिनका नाम क्या है, जनता पार्टी है। जिनके प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, मोरारजी देसाई जी बनते हैं, जो सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है, जब जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जनता पार्टी क्या करते हैं, अपना एक उम्मीदवार खड़ा करते हैं। उम्मीदवार का नाम क्या है, तो यही नीलम संजीवा रेड्डी जी हैं। कौन है, नीलम संजीवा रेड्डी जी हैं। लेकिन यहाँ पर इंदिरा गांधी जी भी क्या करती हैं, इंदिरा गांधी जी को लगता है क्या कि हमें भी अपना एक उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। लेकिन ये अपना उम्मीदवार दोस्तों खड़ा नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि इनको अफसोस होता है कि जो 1969 में चुनाव हुआ था तो उनके साथ हमने क्या किया था, गलत किया था। इसलिए नीलम संजीवा रेड्डी इस समय 1970 में जो चुनाव होता है उस समय मतलब इंदिरा गांधी जी किसी प्रकार का, मतलब कांग्रेस किसी प्रकार कोई उम्मीदवार को दोस्तों खड़ा नहीं करता। तो एकमात्र उम्मीदवार कौन खड़ा होते हैं, नीलम संजीवा रेड्डी। इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं होता है, तो इसलिए क्या होता है, निर्विरोध जीत जाते हैं। मतलब कि निर्विरोध, मतलब कोई इसमें इनके विरोध करने वाला था ही नहीं, तो निर्विरोध चुनाव क्या होते हैं, जीत जाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने क्या किया था, निर्विरोध चुनाव जीता था, नीलम संजीवा रेड्डी क्या है, निर्विरोध जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं दोस्तों। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, ये सबसे युवा राष्ट्रपति है, सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। अगर हम इनकी बात नहीं करें तो, द्रौपदी मुर्मू जी की बात हम नहीं करें तो, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी और इनके उम्र में दोस्तों जब राष्ट्रपति बनते हैं तो मात्र 1 महीने का अंतर है। मतलब ये 64 साल 2 महीना बनते हैं, 64 साल 2 महीना में। और जो द्रौपदी मुर्मू जी अभी वर्तमान में बनी हुई हैं राष्ट्रपति, ये जब राष्ट्रपति बनती हैं तो इनका उम्र रहता है 64 साल 1 मंथ रहता है दोस्तों। दोनों याद रखना आपको जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आपको द्रौपदी मुर्मू जी नहीं दिए तो नीलम संजीवा रेड्डी का नाम याद रखिएगा। अगर दोनों दे दिए तो द्रौपदी मुर्मू जी को टिक कीजिएगा दोस्तों, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए हम यहाँ युवा राष्ट्रपति लिखे हैं, कहीं क्यों ये बने हैं इसलिए। फिर याद रखिएगा, इतनी बातें इनके बारे में याद रखने वाली बातें हैं। जो ये 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं 77 से लेकर के 82 तक। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे किनके बारे में, ज्ञानी जैल सिंह के बारे में। जब नीलम संजीवा रेड्डी का कार्यकाल पूरा होता है तो 7वें राष्ट्रपति के रूप में ज्ञानी जैल सिंह क्या करते हैं, राष्ट्रपति के पद पर बैठते हैं दोस्तों। ये भी क्या करते हैं, 82 से लेकर 87 तक 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। इनके बारे में देखना कि पहले सिख राष्ट्रपति हैं, पहले
सिख राष्ट्रपति कौन है? पहले मुस्लिम राष्ट्रपति याद रखिएगा, पहले सिख राष्ट्रपति याद रखना है। आप बात आता है दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष रहे हैं। अब बात है यहाँ पर दोस्तों, आपको यहाँ पर गुट निरपेक्ष क्या है, तो आपको हम छोटी जानकारी दे देते हैं कि जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों खत्म हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दो महाशक्ति उभर करके आती है। एक आती है सोवियत संघ और एक दोस्तों रहती है आपका अमेरिका। सोवियत संघ जो रहता है वो समाजवादी का पोषक रहता है और सोवियत जो अमेरिका रहता है वो पूंजीवादी का पोषक रहता है दोस्तों। अब पूरे विश्व क्या करते हैं, मतलब सोवियत संघ के समर्थन में कुछ जाते हैं, कुछ आपके अमेरिका के समर्थन में जाते हैं। इस तरह से पूरा विश्व क्या था दोस्तों, दो गुट में बढ़ जाता है, दो गुट में बढ़ जाता है। किंतु कुछ ऐसे भी देश रहते हैं दोस्तों जो क्या करते हैं, ना तो सोवियत संघ के गुट में जाते हैं ना ही अमेरिका के गुट में जाते हैं। वो क्या करते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, मतलब कहते हैं कि हम किसी के गुट में शामिल नहीं होंगे। जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होते हैं दोस्तों, उसी क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों, कहते हैं गुट निरपेक्ष। क्या बोलते हैं उसको हम, गुट निरपेक्ष। मतलब कि जो भी गुट बना था उस पर तटस्थ रहना। मतलब तो भारत क्या था, भारत हो गया आपका, युगोस्लाविया हो गया, मिस्र हो गया, ये सब क्या था दोस्तों, गुट निरपेक्ष नीति का पालन किया था दोस्तों। ये गुट निरपेक्ष नीति का जो पालन हुआ था, ये आंदोलन हुआ था, कब हुआ था, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी पहले बैठक होती है बेलग्रेड में होती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखने वाली। सब तो हम बाद में बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ पर गुट निरपेक्ष याद रखिएगा क्या होता है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह दोस्तों। नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में एक बात और बताना भूल गए हम, याद रखिएगा ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। क्या रहे हैं ये, लोकसभा के अध्यक्ष। चुनाव लड़ने से पहले 1969 में चुनाव लड़ने से पहले क्या थे, ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे दोस्तों। नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में ये प्रश्न हमेशा बार बार पूछता है। आगे आइए, फिर राष्ट्रपति से पूर्व ये क्या थे, गृह मंत्री थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे, ये गृह मंत्री थे। और जब राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर वीटो पावर बताए थे, तो यहाँ पर यही हुए ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने क्या किया था, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, जिसको हम जे वीटो के नाम से जानते हैं। जो आपका डाक संशोधन विधेयक था उस पर क्या किए थे, पॉकेट वीटो दोस्तों लगाया था 1986 में, ये भी ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग आगे आते हैं, किनके बारे में बात करते हैं। 8वें जो राष्ट्रपति बने थे आपके आर वेंकट रमन, ये भी क्या करते हैं, अपना 5 साल कार्यकाल पूरा करते हैं 1985 से लेकर के 1992 तक। ये सर्वाधिक आयु के राष्ट्रपति हैं। सबसे पहली बड़ी बात ये याद रखिएगा इनसे कि सर्वाधिक आयु के राष्ट्रपति, सबसे युवा तो बता दिए कौन है, नीलम संजीवा रेड्डी। अगर ऑप्शन नहीं देगा, अगर इनका भी, द्रौपदी मुर्मू जी का भी, तो द्रौपदी मुर्मू जी को ही टिक कीजिएगा। लेकिन अगर सर्वाधिक उम्र का राष्ट्रपति बोले तो आर वेंकट रमन याद रखिएगा। इनके पुस्तक का नाम याद रखिएगा, माई प्रेसिडेंशियल ईयर। इनका पुस्तक है, प्रमुख फेमस पुस्तक है माई प्रेसिडेंशियल ईयर। ये हमेशा एग्जाम में कभी कभी आ जाता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं किनके बारे में, शंकर दयाल शर्मा के बारे में। शंकर दयाल शर्मा के बारे में जो 92 से लेकर के 97 तक अपना पद पर रहते हैं, 5 साल कार्यकाल ये अपना पूरा करते हैं दोस्तों। और ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 4 प्रधानमंत्री के साथ काम किए हैं दोस्तों। क्योंकि 92 से लेकर 97 तक का जो रहता है हमारे भारत का जो राजनीतिक व्यवस्था, उसमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखने के लिए तो मिलती है। इस तरह से हम जब प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे कौन कौन प्रधानमंत्री यहाँ पर बदलते हैं, कौन कौन आते हैं। तो शंकर दयाल शर्मा के बारे में याद रखिएगा, ये 4 प्रधानमंत्री के साथ क्या किए थे, काम किए थे दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं डॉक्टर के आर नारायण के बारे में। डॉक्टर के आर नारायण के बारे में, जो भी 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करते हैं 1997 से 2002 तक दोस्तों। ये पहले दलित राष्ट्रपति हैं। पहले दलित राष्ट्रपति कौन है, तो आपके डॉक्टर के आर नारायण। अगर बात करें दूसरे दलित राष्ट्रपति के बारे में तो रामनाथ कोविंद भी क्या थे, दलित ही थे जो राष्ट्रपति बनते हैं, वो आगे हम बताएंगे आपको। तो पहले अगर दलित राष्ट्रपति के बारे में बोलेगा तो डॉक्टर के आर नारायण, जो 97 से 2002 तक राष्ट्रपति रहते हैं दोस्तों। आगे ये बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। अगर दोस्तों हम लोग बात करें क्या थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये आपके वैज्ञानिक थे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। इनको भारत रत्न कब मिला था, 1995 में। 1995 में दोस्तों क्या मिला था इनको, भारत रत्न मिला था। ये क्या थे, ये अविवाहित राष्ट्रपति हैं। क्या है ये, अविवाहित राष्ट्रपति हैं। इनकी कुछ फेमस पुस्तकें दोस्तों, उसको ध्यान रखना है। जैसे आपका विंग्स ऑफ फायर हो गया, इंडिया 2020 हो गया, माई जर्नी हो गया, इग्नाइटेड माइंड हो गया और टर्निंग पॉइंट हो गया। ये सब पुस्तक इनका है, एपीजे अब्दुल कलाम जी का। इसको याद रखिएगा, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का था उसी तरह से इनका भी कुछ पुस्तक है। कभी कभी एग्जाम में आपको वनडे एग्जाम में देखने के लिए दोस्तों मिल जाता है। 11वें राष्ट्रपति हो गए। हम लोग तो बात करते हैं आपके 12वें राष्ट्रपति, जो प्रतिभा पाटिल बनती हैं 2007 से लेकर 2012 तक। ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं दोस्तों, पहली महिला राष्ट्रपति हैं
बनने वाली, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में बात करेगा तो कौन है? प्रतिभा पाटिल। राष्ट्रपति बनने से पहले दोस्तों क्या थी? राजस्थान के राज्यपाल थी। कहाँ के राज्यपाल थी ये? राजस्थान के राज्यपाल थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं किनके बारे में? प्रणब मुखर्जी के बारे में। प्रणब मुखर्जी के बारे में जो 2007 से लेकर के 2012 से लेकर 2017 तक क्या करते हैं? राष्ट्रपति का कार्यकाल अपना पूरा करते हैं 5 साल का। जब राष्ट्रपति बनने से पहले दोस्तों क्या थे? वित्त मंत्री थे। क्या थे ये? वित्त मंत्री थे। इनको दोस्तों भारत रत्न मिलता है 2019 में। 2019 में क्या मिलता है इनको? भारत रत्न मिलता है। उससे पहले इनको पद्म विभूषण भी दोस्तों मिलता है 2008 में। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत रत्न मिला है 2019 में, पद्म विभूषण मिला है इनको 2008 में। अब बात करते हैं दोस्तों रामनाथ कोविंद जी, जो द्रौपदी मुर्मू से पहले क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। तो ये 2015 से 2022 तक का कार्यकाल पूरा करते हैं दोस्तों। ये दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर पहले बताएं डॉक्टर KR नारायण जो पहले दलित राष्ट्रपति हैं। दूसरे आपके हो गए रामनाथ कोविंद जी। ये बिहार के राज्यपाल रहते हैं। जब राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या रहते हैं? बिहार के राज्यपाल दोस्तों रहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर कभी बोल दे कि बिहार कौन कितने राष्ट्रपति जो बिहार के राज्यपाल रहे हैं तो 2, डॉक्टर जाकिर हुसैन और आपका रामनाथ कोविंद जी। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी का, जो अभी वर्तमान 2022 में क्या हुई हैं? पद पर, राष्ट्रपति के पद पर आई हैं, जो वर्तमान में हैं। ये क्या है? दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहले तो हम देख लिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का नाम देख लिए हम लोग। उसके बाद दोस्तों याद रखिए कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। मतलब कि महिला तो हैं लेकिन पहली महिला क्या है? आदिवासी राष्ट्रपति। मतलब ये आदिवासी समाज से दोस्तों आती है। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। बता दिए हम कि नीलम संजीवा रेड्डी और द्रौपदी मुर्मू के बीच में कितना साल या महीना का अंतर है? तो 1 महीने का अंतर है दोस्तों। 64 साल 2 महीने बने हैं, ये 64 साल 1 महीने बने हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों याद रखिए कि झारखंड, मतलब कि ये झारखंड के राज्यपाल भी रह चुकी हैं। मतलब कि जब राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? झारखंड की राज्यपाल थी, और ये पहली महिला राज्यपाल है झारखंड की, भी याद रखिएगा। और दोस्तों इनके बारे में एक विशेष बात जो महत्वपूर्ण है कि आज़ाद भारत में जन्म लेने वाली ये पहली राष्ट्रपति है। मतलब कि आज़ाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत में ये जन्म लेने वाली और राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला या पहले राष्ट्रपति, याद रखिएगा दोस्तों। इनके बारे में इतनी सारी बातें दोस्तों याद रखिएगा। तो ये 15 राष्ट्रपति के बारे में था। लगातार आराम से पढ़िएगा, आपको सब याद हो जाएगा। कोई बड़ा बात नहीं है कि 15 राष्ट्रपति याद हमें नहीं होगा। आराम से एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको दोस्तों आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि सभी तथ्यों को दोस्तों हम आसानी से समझाने की कोशिश किए हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जो केवल सिर्फ राष्ट्रपति बने हैं। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल क्या बने हैं? राष्ट्रपति है। तो बता दें आपको, जो 9 ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल राष्ट्रपति बने हैं, और बाकी जो 6 हैं दोस्तों वो उपराष्ट्रपति होते हुए फिर क्या बने हैं? राष्ट्रपति गद्दी पर दोस्तों बैठे हैं। तो पहले कौन है कि जो केवल राष्ट्रपति बने हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। ये आपके 9 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सिर्फ केवल और केवल राष्ट्रपति बने हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब बात हुआ कि उसको क्यों बताएं, तो दोस्तों कभी कभी प्रश्न आ जाता है, आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल राष्ट्रपति बने हैं। आपको जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों तब दिखाएंगे भी कैसे कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जब 9 हो गए तो 6 व्यक्ति का नाम याद रख लीजिए जो क्या है? उपराष्ट्रपति बने हैं। तो आपके उपराष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बने दोनों, मतलब उपराष्ट्रपति के साथ साथ दोस्तों राष्ट्रपति बने कौन कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर जाकिर हुसैन जी, VV गिरी, जो तीनों बने हैं राष्ट्रपति भी, उपराष्ट्रपति भी और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी। R वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो गए और KR नारायण हो गए। 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बने हैं दोस्तों। एक प्रश्न और याद रखिएगा कि ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है? तो याद रखिएगा 6 ऐसे राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न मिल चुका है दोस्तों। आप स्टार्टिंग का 4 याद रखिएगा। पहला कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला है, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला है, फिर VV गिरी जी को मिला है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का नाम याद रखना है और प्रणब मुखर्जी का नाम याद रखना है दोस्तों। इस तरह से 6 ऐसे राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न दोस्तों मिल चुका है। तो बताइएगा दोस्तों, क्लास हमारा आज यहीं समाप्त हुआ। तो बताइए कैसा क्लास लगा, और कमेंट करके दोस्तों में बताइएगा कि संशोधन करने की क्या आवश्यकता है, क्या जोड़ने की आवश्यकता है, और क्या कमी आपको लग रहा है। क्लास कैसा लगा? अगर दोस्तों अच्छा लगा तो आपके जो भी मित्रगण है या जो भी आपके पास ग्रुप है दोस्तों उसमें अपना शेयर कीजिएगा, ताकि
अन्य व्यक्ति भी क्या करें, हमारे द्वारा पढ़ाए गए विषयों का थोड़ा लाभ उठा सके, वो भी थोड़ा समझ सके क्या इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। आगे दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो राष्ट्रपति से संबंधित आएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा, आपको दिखाएंगे कि प्रारंभ से लेकर के मतलब कि अलग अलग स्टेट पीछे से एग्जाम हुआ है, एसएससी एग्जाम लिया, रेलवे लिए हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन जो राष्ट्रपति से बने हैं, उस सभी क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक छोटी सी बात आओ दोस्तों याद रखिए, हम कल वाले क्लास में दोस्तों आपको बताना भूल गए थे कि अनुच्छेद 62 और अनुच्छेद आपका 71, अनुच्छेद 62 याद रखिएगा कि अनुच्छेद 62 में दोस्तों कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद क्या होता है, खाली रहता है किसी कारणवश, तो उनकी रिक्ति को भरने की बात कही गई है वो उपबंध दिया गया है, अनुच्छेद 62 में दिया गया है। और जो अनुच्छेद 71 है दोस्तों, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद आता है तो ये मामला कहाँ जाता है, तो ये जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट। ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे 1969 में हुआ था चुनाव नीलम संजीवा रेड्डी जी का और जो बीबी गिरी जी का हुआ था चुनाव, उसमें सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो अनुच्छेद 71 में ये उपबंध दिया गया है दोस्तों। और 62 जो है दोस्तों ये रिक्ति को भरने के लिए, अगर मतलब कि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसके रिक्ति स्थान को भरने के अनुच्छेद 62 में दोस्तों को उल्लेख किया गया है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।